एवरीबॉडी, आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हब पर। माई सेल्फ RS धाकरे, और आज हम एक बार फिर से उपस्थित हैं एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे लिसनिंग स्किल्स के बारे में। ये हमारे पेपर कम्युनिकेशन स्किल्स एवं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि लिसनिंग स्किल्स अर्थात सुनने का जो कौशल है वो होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। इसके बाद हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे, टाइप्स कौन कौन से होते हैं लिसनिंग स्किल्स के। इसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे लिसनिंग स्किल्स को, बैरियर्स कौन कौन से हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने लिसनिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीनिंग के बारे में कि लिसनिंग स्किल्स का, लिसनिंग का मीनिंग क्या होता है। तो लिसनिंग की अगर हम बात करें तो लिसनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड रिएक्टिंग टू अ मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम द स्पीकर। तो लिसनिंग क्या है? लिसनिंग एक प्रोसेस है। अगर कोई आपसे पूछता है कि लिसनिंग क्या है, तो लिसनिंग क्या है? एक प्रोसेस। प्रोसेस अर्थात एक श्रृंखला होती है कार्यों की, जिसे हम प्रोसेस बोलते हैं, द चेन ऑफ वर्क्स। तो वो प्रोसेस है, और प्रोसेस उस श्रृंखला में क्या क्या है? सबसे पहली बात तो है रिसीविंग। आप क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं, मतलब प्राप्त करना। सेकंड क्या है आपका? इंटरप्रिटेटिंग, अर्थात आप उसको जो आपने रिसीव करा है उसकी आप व्याख्या करेंगे। और थर्ड क्या है आपका? रिएक्टिंग, अर्थात आपका जो रिएक्शन है वो आएगा निकल करके किस चीज़ के बारे में? जो मैसेज आप प्राप्त कर रहे हैं, जो कि स्पीकर के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, तो कोई स्पीकर है, यानी कोई बोलने वाला व्यक्ति है, कोई वक्ता है, उसके द्वारा कोई संदेश या मैसेज हमें जो दिया जा रहा है, और उसे हम क्या कर रहे हैं? प्राप्त कर रहे हैं, उसकी इंटरप्रिटेटिंग कर रहे हैं, अर्थात व्याख्या कर रहे हैं। और लास्ट में जा कर के हम क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं किसी भी प्रकार का। तो वो जो प्रोसेस है, वो जो कड़ियाँ मिल रही हैं, कार्यों की श्रृंखला बन रही है, वो क्या है? वो लिसनिंग कहलाती है। क्लियर? अब यदि अगर कोई कह रहा है कि लिसनिंग क्या केवल कानों के द्वारा होती है, आपके जो ओरल, भाई अगर वक्ता है, स्पीकर है, तो स्पीकर तो बोल कर ही बताएगा ना। तो बोल करके अगर आप कोई चीज़ को रिसीव कर रहे हैं तो वो केवल कानों के द्वारा कर सकते हैं, पर ऐसा है नहीं। असल में क्या है कि लिसनिंग कैन नॉट बी डन ओनली बाई ईयर्स। आप केवल कानों के द्वारा नहीं सुनते हैं, बल्कि एक व्यक्ति वन कैन लिसन विद हिज आइज, सेंस, माइंड, हार्ट एंड इमेजिनेशन। कुल मिलाकर के बात क्या है कि आप केवल कानों के द्वारा नहीं, बल्कि अपनी आँखों के द्वारा, अपने सेंसेज, यानी आपकी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जो आप टच के द्वारा महसूस करते हैं, जीभ के द्वारा आप जो सेंस करते हैं, वो भी आप लिसनिंग कर रहे हैं। माइंड यानी कि बुद्धि के आधार पर, हार्ट यानी दिल के आधार पर, और इमेजिनेशन अर्थात आप जो इमेजिनेशन कर रहे हैं उसके आधार पर भी आप क्या कर सकते हैं? लिसनिंग कर सकते हैं। तो केवल ऐसा नहीं है कि लिसनिंग जो है वो केवल और केवल आपके ईयर्स के द्वारा हो रही है। अगर आप वक्ता और श्रोता आमने सामने होते हैं तो वहाँ पर लिसनिंग क्या होती है? बहुत अच्छी होती है। और अगर वक्ता और श्रोता आमने सामने ना हो तो जो लिसनिंग हो रही है वो उतनी बेटर नहीं होगी जितनी कि जब वो आमने सामने होते हैं तब होती है, क्योंकि वहाँ पे हमारी आइज भी कांटेक्ट में रहती हैं, आँखों के द्वारा हम देख रहे होते हैं, और जो वक्ता है उसके जो एक्सप्रेशन है, बताने का जो तरीका है, उसके द्वारा भी हम बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, और तब हम उसकी व्याख्या करते हैं कि उसके कहने का जो तात्पर्य है वो क्या है। तो लिसनिंग केवल और केवल आँखों, कानों के द्वारा नहीं होती है, बल्कि आपकी जो आइज है, आपकी जो सेंसेज है, माइंड है, हार्ट है और इमेजिनेशन है, कुल मिलाकर के उसके द्वारा भी आप लिसनिंग करते हैं। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं लिसनिंग की डेफिनेशन के बारे में कि लिसनिंग की क्या डेफिनेशन हो सकती है। तो लिसनिंग इज द एक्ट ऑफ माइंडफुली हियरिंग एंड टू कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स स्पोकन बाई अनोदर इन अ कन्वर्सेशन और स्पीच। क्लियर? तो जो बात अभी हमने मीनिंग के अंदर बात करी थी कि कोई भी लिसनिंग का मतलब क्या है कि आप किसी चीज़ को कॉन्सेंट्रेट होकर के सुन रहे हैं, माइंडफुली हियरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो माइंडफुली अर्थात कॉन्सेंट्रेशन के साथ किसी चीज़ को सुनना, और उसका कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, अर्थात हम जो वर्ड्स सुन रहे हैं जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा बोले गए हैं,
किसी भी कन्वर्सेशन के दौरान, किसी भी वार्ता के दौरान या किसी भी स्पीच अर्थात भाषण के दौरान जो भी शब्द बोले गए हैं उनको कॉम्प्रिहेंड करना है और हम माइंडफुली उनको सुने। कॉम्प्रिहेंड अर्थात उनका मीनिंग निकालें, उन शब्दों का जो शब्द बोले गए हैं कन्वर्सेशन के दौरान किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या स्पीच के दौरान, तो उसका क्या मीनिंग हो सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, लिसनिंग कहेंगे। तो लिसनिंग इज द एक्ट। कौन सा एक्ट है? माइंडफुली हियरिंग का। आप सुन रहे हैं लेकिन माइंडफुली यानी कि अपनी बुद्धि के साथ कॉन्सेंट्रेट होकर के सुन रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि लिसनिंग स्किल इज़ द एबिलिटी टू पे अटेंशन। ये क्या है? ये वो योग्यता है, वो एबिलिटी है जो क्या करे, अटेंशन के साथ में क्या करे, टू पे अटेंशन एंड इफेक्टिवली इंटरप्रेटेट वाट अदर पीपल आर सेइंग। यानी कि दूसरे व्यक्ति क्या बात कह रहे हैं उसको हम अटेंशन के साथ यानी कंसंट्रेशन के साथ सुने और उसकी व्याख्या करें कि दूसरा व्यक्ति क्या आपसे कहना चाह रहा है। जैसे अभी मैं आपको लिसनिंग के बारे में बताना चाह रहा हूँ, तो मेरे द्वारा जो शब्द बोले जा रहे हैं आप उनको सुनें और उसकी आप व्याख्या करें और उस व्याख्या के आधार पर आप ये समझने का प्रयास करें कि मैं आपको जो मीनिंग समझाना चाह रहा हूँ कि लिसनिंग क्या होती है वो आप समझ सकें। क्लियर? तो कंसंट्रेशन के साथ में सुनना और न केवल अपनी कानों के द्वारा बल्कि आपकी जो आँखें हैं, सेंसेज हैं, उनके द्वारा भी आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। अर्थात जो दो वर्ड दिए हुए हैं, एक होता है हियरिंग और एक होता है लिसनिंग। नॉर्मली ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं कि हम हियरिंग भी कभी कभी यूज कर लेते हैं, कभी कभी लिसनिंग वर्ड भी यूज कर लेते हैं। एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। नॉर्मली आप ये कह सकते हैं कि हियरिंग क्या होती है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है अर्थात एक शारीरिक प्रक्रिया है। अगर हम लिसनिंग की बात करें तो लिसनिंग क्या है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस। यानी कि जो आपकी हियरिंग होती है वो क्या है, फिजियोलॉजिकल है, शारीरिक प्रक्रिया है कि आपके पास क्या है, एक यंत्र दिया हुआ है कान के रूप में और अलग अलग तरीके की जो वॉइसेज आ रही हैं यानी आवाज़ें जो आ रही हैं वो आप उनको उसके द्वारा सुन रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऑटोमेटिकली होता है। यानी कि आप किसी एक जगह पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर जो आसपास से जो वॉइसेज आ रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं, आप उसे चाहें अथवा ना चाहें फिर भी वो आवाज़ें आपके कानों के द्वारा आपको सुनाई देती रहेंगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये जो यंत्र लगा हुआ है ये आपको सुनने पर मजबूर कर देगा। तो ये ऑटोमेटिक होने वाली प्रक्रिया है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। और तीसरी बात क्या है, ये सबकॉन्शियस होती है, ठीक है, सबकॉन्शियस तरीके से होती है अर्थात आप उन पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जबकि अगर हम लिसनिंग की बात करें तो लिसनिंग क्या है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है कि जो ऑटोमेटिक प्रोसेस हो रही है उस ऑटोमेटिक प्रोसेस में आपने क्या करा है, अटेंशन लगा दिया अर्थात आप कंसंट्रेशन के साथ में वर्ड्स को सुन रहे हैं, जो वॉइसेज आ रही हैं उन वॉइसेज को आप क्या कर रहे हो, उनको सुन रहे हो, उनको फिर क्या करोगे, इंटरप्रिटेट करोगे। तो इंटरप्रिटेटिव एक्शन लेंगे आप और इंटरप्रिटेटिव एक्शन लेने के बाद में क्या करेंगे, आप उसके ऊपर रिएक्शन भी देंगे। तो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। और ये क्या होता है, ये सबकॉन्शियस होता है और ये कैसे होता है, ये कॉन्शियस होता है अर्थात चेतना के साथ होगा। और जबकि ये हियरिंग जो है वो सबकॉन्शियस हो रही है अर्ध चेतन अवस्था में, मतलब कुछ कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, कुछ कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो यंत्र दिया हुआ है। जैसे कि आप आंखें अगर आपकी खुली हुई हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, लेकिन आपने चूंकि उन्हें ध्यान से नहीं देखा है तो वो क्या है, केवल सीइंग हो जाएगी। क्या हो जाएगा, सीइंग। सीइंग अर्थात देखना, केवल आप देख रहे हैं क्योंकि वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है और सबकॉन्शियसली हो रही है, दैट्स वाई। लेकिन जब आप उसी चीज़ को, किसी चीज़ को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं
ऑब्जर्व अर्थात ध्यान से देखते हैं तो आपको वहाँ पर समझ में आएगा कि कोई पोस्टर है, आपने अगर एक सरसरी निगाह से देखा है तो आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें, आप कोई मैसेज वहाँ पर रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब आप ध्यान से देखते हैं तो वहाँ पर आपको क्या है, मैसेज रिसीव होता है। ऐसे ही हियरिंग में है, हियरिंग में क्या है, ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है और सबकॉन्शियस प्रोसेस है। वॉइसेज तो आपके पास आ रही हैं पर वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, आप उनके ऊपर अटेंशन नहीं दे रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं दे रहे हैं, लिहाजा किसी भी टाइप का जो मैसेज है वो यहाँ पर आपको प्राप्त नहीं हो रहा और आप उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे। जबकि लिसनिंग में क्या होगा कि ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, इंटरप्रिटेटिव एक्शन आप यहाँ पे लेंगे, आप व्याख्या करेंगे और उसके ऊपर रिएक्शन भी देंगे और ये कॉन्शियस अवस्था में हो रहा है, यानी आप यहाँ पे अटेंशन दे रहे हैं और अटेंशन के द्वारा आपको जो वर्ड्स सुनाई दे रहे हैं उनको आप इंटरप्रिटेट करेंगे, व्याख्या करेंगे और उसके द्वारा जो मैसेज आपको प्राप्त हो रहा है उस मैसेज के ऊपर आप रिएक्शन भी देंगे। तो ये क्या है, इसको हम लिसनिंग कहेंगे। क्लियर? तो हियरिंग क्या है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, लिसनिंग क्या है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। तो ये डिफरेंस है किसमें, हियरिंग में और लिसनिंग में। कन्फर्म? ये कुछ एडवांटेज हैं या पर्पज आप इनको कह सकते हो कि लिसनिंग के द्वारा हमें क्या हो सकता है कि हमें नई इन्फॉर्मेशन, नई नॉलेज मिल सकती है, इंस्पायर्ड हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं, हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने ओवरऑल कम्युनिकेशन को, अपने क्राइसिस को और प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व भी कर सकते हैं और सेल्फ डिसिप्लिन को भी हम बात कर लेते हैं स्टेप्स के बारे में कि लिसनिंग के कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो नंबर 1 क्या है, हियरिंग और सेंसिंग आप कह सकते हो। तो हियरिंग अर्थात सुनना, जो कि हमने अभी बात ही करी थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हियरिंग एंड लिसनिंग। तो डिफरेंस क्या है कि वो इनिशियल स्टेज है हियरिंग करना, लिसनिंग की, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ को जो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, उसके द्वारा आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं और उसको सेंस कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हियरिंग हो गई। इसके बाद में सेकेंड क्या आता है आपका, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन अर्थात व्याख्या करना, ठीक है। तो आपने जो भी वर्ड्स आपके पास आए हैं उन वर्ड्स को आप क्या करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे और वो व्याख्या किसके आधार पर करेंगे, जो आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। क्लियर सी बात है कि आपके जो पास्ट के अनुभव हैं, उन पास्ट के अनुभव के द्वारा ही आपने, मान लीजिए कोई एक नई इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त होती है और जो पास्ट के एक्सपीरियंस हैं उस एक्सपीरियंस के आधार पर अगर वो चीज़ सटीक नहीं बैठ रही है तो आप उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करेंगे। क्लियर? तो कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति गलत इंटरप्रेटेट कर जाता है चीज़ों को, यानी कि मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है वहाँ पे। वो किस कारण होता है, क्योंकि लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ नॉलेज, कि जिस व्यक्ति का जितनी नॉलेज होगी उतना ही तो वो व्याख्या कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए कोई 10th क्लास का बालक है और 10th क्लास के बच्चे ने बेसिक चीज़ें ही तो पढ़ी होती हैं। अब 10th क्लास वाले बच्चे को अगर आप फिजिक्स के वो वाले नियम बताने लग जाएं जो कि MSc में पढ़ाए जाते हैं, तो उसके अनुभव में वो वाली चीज़ें हैं ही नहीं, उसकी नॉलेज में वो वाली चीज़ें ही नहीं हैं। लिहाजा अगर वो उसकी व्याख्या करेगा भी तो वो गलत व्याख्या करेगा अपने अंदर। क्लियर? तो इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा उसका। और इंटरप्रिटेशन जो गलत हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस और लैक ऑफ नॉलेज। तो पहली प्रोसेस क्या है, हियरिंग, आपने सुना। दूसरी प्रोसेस क्या है, आपने इंटरप्रिटेशन करा, यानी उसकी व्याख्या करी। थर्ड में जाकर के आप क्या करते हैं, एवेल्यूएशन करते हैं, यानी कि जो आपने व्याख्या करी है उसके आधार पे आप एवेल्यूएशन करेंगे कि ये चीज़ मुझे अडॉप्ट करनी चाहिए अथवा नहीं करनी चाहिए, मेरे लिए अच्छी है अथवा नहीं है। तो ये क्या है, एवेल्यूशन, यानी मूल्यांकन आप करेंगे। और उस मूल्यांकन में आप क्या करेंगे कि ये प्रयास करेंगे कि जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन मुझे प्राप्त हो रही है लिसनिंग के द्वारा, सुनने के द्वारा, वो मेरे लिए वैल्यूएबल है अथवा नहीं है। उसकी अगर वैल्यू है तो आप उसको रखेंगे और लास्ट में जा कर के चौथा क्या होगा, रिस्पॉन्स दे देंगे। अगर आपको पसंद आया तो वो रिस्पॉन्स अलग होगा, अगर आपको पसंद नहीं आया तो उसका भी रिस्पॉन्स अलग होगा और जो स्पीकर है उसके पास में वो रिस्पॉन्स पहुंच जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो क्लास में कोई टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है और आपको उसकी बात अगर समझ में आती है तो आपको आपका जो एक्सप्रेशन है फेस का
वो अलग होता है, और अगर समझ में नहीं आती है तो वो भी एक्सप्रेशन आपका अलग होता है, और टीचर आपको आसानी से समझ सकता है आपके रिस्पॉन्स के द्वारा कि आपको वो चीज़ समझ में आई अथवा नहीं आई। दूसरा, आप रिस्पॉन्स में आप हाथ उठा करके भी पूछते हैं कि सर ये मेरी चीज़ समझ में नहीं आया, या आपके समझ में आ जाता है तो आप बताते हैं जी सर मेरे समझ में आ गया। क्लियर? तो वो क्या है, आपका रिस्पॉन्स है। तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? 4 स्टेप्स हैं लिसनिंग के। नंबर 1 हियरिंग यानी कि सुनना, नंबर 2 इंटरप्रिटेशन अर्थात उसकी व्याख्या करना, 3rd इवैल्यूएशन अर्थात उसका मूल्यांकन करना, और 4th रिस्पॉन्स यानी कि अपनी प्रतिक्रिया देना किसी भी तरीके की, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, जैसा भी है वो रिस्पॉन्स आपका क्या है, 4th स्टेप होगा। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लिसनिंग के बारे में कि लिसनिंग के कौन कौन से प्रकार होते हैं। चलिए, नंबर 1 की अगर हम बात करें तो नंबर 1 होता है आपका सुपरफिशियल लिसनिंग। सुपरफिशियल लिसनिंग का तात्पर्य है कि जब लिसनर को जिस टॉपिक के बारे में स्पीकर बोल रहा है उस टॉपिक के बारे में उसे अगर थोड़ी बहुत अवेयरनेस है यानी थोड़ी बहुत जानकारी है, तो वो क्या करता है कि वो स्पीकर के बोलने पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसे थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो वो इग्नोर करता है स्पीकर की बातों को। तो इस तरीके की जो लिसनिंग होती है वो क्या कहलाती है, सुपरफिशियल लिसनिंग कहलाती है। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड है आपका एप्रिसिएटिव लिसनिंग। एप्रिसिएटिव लिसनिंग अर्थात वो लिसनिंग जिसमें इंजॉयमेंट होता है, यानी आप फन के लिए कोई बातें कर रहे हैं, जैसे जोक्स आप बोल रहे हैं और दूसरा व्यक्ति आपको सुन रहा है, तो वो जो लिसनिंग हो रही है वो लिसनिंग क्या है, एप्रिसिएटिव लिसनिंग है। इंजॉय करने के लिए आप वो लिसनिंग कर रहे हैं। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड होता है आपका फोकस्ड लिसनिंग। फोकस्ड लिसनिंग का तात्पर्य क्या है कि कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है जो स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए जब आप लिसनिंग करते हैं यानी कि आप कंसंट्रेशन करके कोई स्पेसिफिक लिसनिंग यानी कोई विशेष बातचीत आपकी हो रही है और वहाँ पर जो लिसनिंग करी जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, फोकस्ड, यानी कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए वो फोकस होकर के आपकी बात को सुनना जा रहा है, तो वो फोकस्ड लिसनिंग कहलाएगी। नंबर 4 की बात करें तो इवैल्यूएटिव लिसनिंग। इवैल्यूएटिव लिसनिंग क्या होती है कि जिसमें आप सामने वाले की बात को सुन करके क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि आपको उसकी बात को एक्सेप्ट करना चाहिए अथवा रिजेक्ट करना चाहिए। नंबर 5 आपका आता है क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग के अंतर्गत आप क्या करते हो कि सामने वाले की बातों को क्रिटिकल तरीके से आप उनको सुनने का प्रयास करते हो और उसमें इवैल्यूएशन करते हो। ठीक है, तो जब आपके सामने कोई एक परिस्थिति होती है उस परिस्थिति में आपको चूज करना होता है कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, तो वो जो लिसनिंग आप कर रहे हैं उस समय, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, क्रिटिकल लिसनिंग कहलाएगी। नंबर 6 आपका आता है एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथेटिक अर्थात सहानुभूतिपूर्ण जो लिसनिंग हो रही है, यानी कोई व्यक्ति अगर दुखी है या खुश है और आप आपके साथ में वो अपनी बात को, अपने विचारों को शेयर कर रहा है और आप वहाँ पे लिसनिंग कर रहे हैं, तो वो जो लिसनिंग कहलाएगी वो कैसी कहलाएगी, एम्पैथेटिक लिसनिंग है, यानी सहानुभूतिपूर्ण लिसनिंग है। कोई व्यक्ति दुखी है और वो आपको कुछ बात बता रहा है और आप उसको क्या है, ढांढस बधाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस समय जो लिसनिंग हो रही है वो क्या हो रही है, सिंपैथेटिक लिसनिंग हो रही है। नंबर 7 की अगर हम बात करें तो अटेंटिव लिसनिंग। अटेंटिव लिसनिंग ये सबसे बेस्ट मतलब लेवल है आपके बात का, कि आप जो लिसनिंग कर रहे हैं, लिसनिंग का सबसे बेस्ट लेवल कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि आप इसमें पूरा अटेंशन के साथ में सामने वाले की बातों को आप सुन रहे होते हैं और कंसंट्रेशन के साथ सुनने के बाद में आप अपने अंदर जो स्टेप्स हैं लिसनिंग के, उनके ऊपर आप अपना मंथन कर रहे होते हैं। तो कुल मिलाकर के जैसे कि अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं या आपका कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा होता है, तो उस समय जो लिसनिंग हो रही होती है वो क्या हो रही होती है, अटेंटिव लिसनिंग हो रही होती है, यानी आप अटेंशन के साथ में वहाँ पर स्पीकर को सुन रहे होते हैं। क्लियर। नंबर 8 आपका होता है इंफॉर्मेटिव लिसनिंग। इंफॉर्मेटिव लिसनिंग अर्थात किसी भी तरीके की जानकारी जहाँ से आपको प्राप्त हो रही है, तो वो जो लिसनिंग करी जा रही है वो लिसनिंग क्या है, इंफॉर्मेटिव लिसनिंग है, कि कोई भी काम कब किया जाना है, कैसे किया जाना है, वो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए क्या है, इंफॉर्मेटिव लिसनिंग कहलाएगी।
तो ये कुल मिलाकर के कुछ प्रकार हैं। अब हम बात कर लेते हैं बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव लिसनिंग के बारे में कि कौन कौन से बैरियर्स हैं यानी बाधाएं हैं जो कि इफ़ेक्टिव लिसनिंग नहीं होने देती हैं। ठीक है, तो नंबर 1 की अगर हम बात करें, टॉकिंग स्पीड वर्सेस स्पीड ऑफ थॉट्स। अर्थात जब लिसनिंग की प्रोसेस हो रही होती है तो उस समय 2 व्यक्ति हैं, मान लीजिए एक स्पीकर है और एक लिसनर है। तो जो स्पीकर है उसकी जो टॉकिंग स्पीड है, नॉर्मली क्या है कि कोई भी एक व्यक्ति जब स्पीच देता है तो वो स्पीच के दौरान क्या है लगभग 125 से लेकर के 150 वर्ड्स पर मिनट बोलता है। ठीक है, पर मिनट उसकी स्पीड होती है। और अगर आप थॉट्स की बात करें कि स्पीड ऑफ थॉट्स कितनी है, तो किसी भी व्यक्ति की जो स्पीड ऑफ थॉट्स है यानी माइंड की जो स्पीड है वो लगभग 500 से लेके 1000 पर मिनट हो सकती है। ठीक है, कभी कभी तो स्पेशल अगर केस हो तो उसमें 2000, 4000, 5000 तक भी जा सकती है। 500 से 1000 वर्ड्स मतलब स्पीड ऑफ थॉट्स है ये आपका। ठीक है, तो आपकी जो स्पीड है अगर 120 से 150 तक जा रही है और 120 से 150 वर्ड्स पर मिनट के स्पीड से आपके पास कोई मैसेज आ रहा है तो उसमें काफ़ी क्या है टाइम मिल जाता है थॉट्स के लिए। क्लियर, समझ में आ रहा है ना कि जो लिसनर है वो लिसनर क्या है कि लिसनिंग तो कर रहा है, लेकिन आपने जैसे ही कोई एक वर्ड बोला और उसका जो सेंटेंस हो रहा है उस सेंटेंस में इतना गैप है, इतना टाइम पीरियड मिल जाता है कि जो लिसनर है वो कहीं और पहुंच जाता है अपने थॉट्स के थ्रू। क्लियर, तो टॉकिंग स्पीड और जो आपके थॉट की स्पीड है उन दोनों का इक्वल ना हो पाना, कुल मिलाकर के ये है कि यहाँ पर ये एक बैरियर है जो कि बाधा उत्पन्न कर देता है। जैसे अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और मैं जो बोल रहा हूँ मेरी स्पीड ऑटोमेटिकली कि पर मिनट में आपका 120 से 150 वर्ड ही बोल सकता है व्यक्ति। तो मैंने मान लीजिए कोई एक वर्ड बोला और आपके जो थॉट्स हैं वो एकदम दौड़ने लग जाएंगे और आपका ध्यान कहीं और चला जाएगा और ध्यान आपका लिसनिंग से हट जाएगा। तो कुल मिलाकर के यही स्थिति होती है लिसनर के साथ में और स्पीकर के साथ में कि लिसनर जो है वो अगर लिसनिंग कर रहा है तो उसे वहाँ पर अटेंशन देना पड़ता है, कंसंट्रेशन अलग से देना पड़ता है उसके वर्ड्स को सुनने के लिए। अगर वो तो हल्का सा भी चूक गया तो समझ लीजिए कि वो थॉट्स की दुनिया में चला जाएगा और फिर वहाँ पर वो अटेंशन नहीं दे पाएगा और जो लिसनिंग है वो इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पाएगी। सेकेंड है ओवरलोड ऑफ मैसेज, यानी आपका जो मैसेज है उसका ओवरलोड हो जाए, एक साथ बहुत सारे मैसेज आ जाएं और आप ये ना संभाल पाएँ कि कौन से मैसेज को मुझे इंटरप्रेटेट कैसे करना है, एवेल्यूशन कैसे करूं और फिर मैं रिस्पॉन्स कैसे दूं, किस किस पर दे दूं, तो उस जगह पर भी इफ़ेक्टिव लिसनिंग नहीं हो पाती है। चलिए, थर्ड आ जाता है ईगो ऑफ द लिसनर। जो लिसनर है उसका जो ईगो है कभी कभी वो भी कहते हैं बैरियर बन जाता है कि वो ये सोचता है कि मैं ज़्यादा जानता हूँ या मुझे इस बारे में नॉलेज है और जो ये स्पीकर बोल रहा है और वो उसको इग्नोर कर देता है। तो वो क्या है ईगो ऑफ लिसनर। तो कभी कभी जो लिसनर्स हैं उनका ईगो अहंकार भी कहते हैं इफेक्टिव लिसनिंग को प्रभावित कर देता है। क्लियर। नंबर 4 है आपका कल्चरल डिफरेंस। कल्चरल डिफरेंस बिटवीन द सेंडर है या स्पीकर है और लिसनर है उसके बीच में कि सेंडर जो स्पीकर है वो अलग कल्चरल डिफरेंस के साथ में काम कर रहा है और जो लिसनर है वो अलग कल्चर का है, यानी कि दोनों की जो सोच है वो अलग अलग है, लिहाजा वहाँ पर भी बैरियर आ जाता है इफ़ेक्टिव लिसनिंग के लिए। ठीक है। नंबर 5 है आपका फिजिकल डिस्ट्रैक्शन। फिजिकल डिस्ट्रैक्शन का तात्पर्य क्या है कि मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, वहाँ पे बैठने का जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो उतना अच्छा नहीं है, या आपका जो स्पीकर और लिसनर के बीच में जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है और उस जगह पर वो क्या है फोकस नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा भी लाइट की व्यवस्था है, सीटिंग अरेंजमेंट है या मोबाइल बज रहा है, तो इस तरीके के जो भी भौतिक डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, बाधाएं आ सकती हैं, तो उस वजह से भी इफेक्टिव लिसनिंग क्या होती है, प्रभावित होती है। नंबर 6 है आपका इंटरप्टिंग। इंटरप्टिंग का तात्पर्य क्या है कि मान लीजिए आप क्लास में हैं और क्लास में कहते हैं बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ शरारती बच्चे भी होते हैं, तो वो बीच बीच में इंटरप्ट करते हैं। तो इंटरप्ट करने से क्या होता है कि जो लिसनिंग जो है वो प्रभावित हो जाती है और ध्यान हमारा दूसरी तरफ चला जाता है और वो जो लिसनिंग है वो इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं हो पाती है। चलिए, नंबर 7 है आपका
फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, यानी शारीरिक अगर किसी तरीके की कोई समस्या है, जैसे किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है कि उसको बुखार आ रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, हेडेक है, या पेट दर्द हो रहा है, या बॉडी में वीकनेस है, तो उस स्थिति में भी इफ़ेक्टिव लिसनिंग नहीं हो पाती है। तो लिहाजा ये कुछ बैरियर्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बैरियर्स हैं, जैसे मोबाइल है हमारा, वो डिस्ट्रैक्शन है सबसे बड़ा, कि मैसेज आ गया एकदम पी हुआ और हमारी जो लिसनिंग हो रही थी, इफेक्टिव लिसनिंग हो रही थी, हम ध्यान दे करके सुन रहे थे और हमारा ध्यान एकदम मोबाइल की तरफ चला जाता है। तो बहुत सारे तरीके के कहते हैं डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं। लाइट का ज़्यादा होना भी, लाइट का कम होना भी ये डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो कि हाँ बैरियर्स हैं, जो कि हमारी इफेक्टिव लिसनिंग में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हाउ टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स। हम अपने लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो नंबर 1 है आपका सिट प्रॉपरली, यानी आप अच्छे तरीके से बैठे, सिट प्रॉपरली वेयर यू कैन सी द स्पीकर। आपको जो स्पीकर है वो अच्छे तरीके से दिख सके, तो ऐसी जगह पे बैठे जहाँ से आप स्पीकर को अच्छे तरीके से देख सकें। सेकंड आपका क्या है, मेंटेन आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट बना के रखें स्पीकर के ऊपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आपका आई कांटेक्ट बना हुआ होता है स्पीकर के साथ में, तो आप उसको अच्छे तरीके से समझते हैं। आपका जो फोकस होता है वो स्पीकर के ऊपर होता है, लिहाजा उसके द्वारा जो बताई गई चीज़ें हैं और उसके जो एक्सप्रेशंस हैं उनके द्वारा आप बेहतर लिसनिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी जगह पे बैठे जहाँ से आपको स्पीकर अच्छे से दिखाई दे। दूसरा, आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना होगा जब लिसनिंग आप कर रहे हैं उस समय। नंबर 3 क्या है, आप स्टॉप टॉकिंग, यानी बातचीत करना बंद कर दें, क्योंकि अगर आप बातचीत करेंगे तो वहाँ पे आपके लिसनिंग अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। क्लियर। नंबर 4 क्या है, पे अटेंशन टू द कंटेंट नॉट द डिलीवरी ऑफ स्पीकर। क्लियर। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है लिसनिंग के दौरान। हम क्या करते हैं कि जो डिलीवरी है स्पीकर का, जो स्पीच देने का तरीका है, हमारा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, यानी हम उसके एक्सप्रेशंस को देख करके और उसके कहते हैं डिलीवर करने के तरीके को देख करके उसको जज करने लग जाते हैं और कंटेंट के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो हमारा क्या है, ध्यान भटक जाता है। तो हमें क्या करना है, पे अटेंशन टू द कंटेंट, यानी जो कंटेंट है, जो मैसेज है, उसके ऊपर हमें अटेंशन करना है, यानी फोकस करना है, ना कि उसके डिलीवरी करने के तरीके पर, या उसके कपड़ों पर कि उसके कपड़े पहनने का तरीका ऐसा है, या बोलने का तरीका कैसा है, या उसके एक्सप्रेस करने का तरीका कैसा है। अगर इन चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान चला जाएगा तो हमारी जो लिसनिंग है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। तो कुल मिलाकर के क्या है, हमें कहाँ पे अटेंशन देना है, कंटेंट के ऊपर। नंबर 5, फाइंड आउट व्हाट स्पीकर नोज नॉट हाउ ही प्रेजेंट्स इट। कुल मिलाकर के क्या है, आपको ये कमियां नहीं निकालनी है स्पीकर के अंदर कि स्पीकर को ये चीज़ पता है अथवा नहीं पता है, उसको ज़्यादा आता है कि नहीं आता है। आप ये फाइंड आउट करो कि स्पीकर जानता क्या है, वो आपको क्या मैसेज दे सकता है, ना कि वो किस तरीके से उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है उस तरीके के बारे में। तो जो चीज़ें वो जानता है, यानी जो नॉलेज है, जो कंटेंट है, जो मैसेज है, उसके ऊपर हमें फोकस करना है, ना कि उसके प्रेजेंट करने के तरीके पर। नंबर 6, अवॉइड मेकिंग एजम्पशंस, यानी आप किसी भी तरीके के एजम्पशंस बनाने से बचें, अवॉइड करें कि आप अलग अलग तरीके के भ्रम पाल लें के स्पीकर के बारे में अलग अलग तरीके के एजम्पशंस लगाने लग जाएं, ठीक है। तो अवॉइड करें उन चीज़ों को। नंबर 7 क्या है, डू नॉट एज्यूम दैट यू नो बेटर देन स्पीकर। कभी भी ये ना सोचें कि आप स्पीकर से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर ये बात आ गई कि आप स्पीकर से ज़्यादा जानते हैं तो आप वहाँ पर लिसनिंग किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते हैं। नंबर 8 क्या है, टेक नोट्स। प्रॉपर नोट्स अगर आप वहाँ पे कर ले रहे हैं तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो बना रहेगा, क्योंकि बोरिंग नहीं होगी, आप बोरियत महसूस नहीं करेंगे, उस जगह पर बोर नहीं होंगे, क्योंकि आपके जो सेंसेज हैं सारे सेंसेस काम कर रहे होंगे कि आपका आई कांटेक्ट भी बना हुआ है, आप उसके सुन रहे हैं और सुनने के साथ साथ में आप लिखते जा रहे हैं, तो नोट्स बनाते रह रहे हैं। तो नोट्स बनाना भी बहुत आवश्यक है, इससे क्या है, हमारा कंसंट्रेशन बना रहता है। चलिए, नंबर 9 क्या है, आफ्टर स्पीच आस्क क्वेश्चंस फॉर क्लैरिफिकेशन।
जब स्पीच ख़त्म हो जाए उसके बाद में आप वहाँ पे क्वेश्चंस पूछें क्लैरिफिकेशन करने के लिए, कि आपका अगर मान लो कोई डाउट रह गया है तो आप ज़रूर वहाँ पे क्वेश्चन पूछें, लेकिन ऐसा नहीं कि बीच में आप इंटरप्ट करें। बीच में हो सकता है अगर आपको लगता है कि किसी जगह पे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा तो आप सॉफ्टली आप अपना हाथ उठाएं और सॉफ्टली अच्छे लहजे से अगर आप उससे पूछते हैं तो वहाँ पर भी लिसनिंग सही हो जाएगी। लेकिन आपका जो रवैया है वो अगर रूड हो जाता है, मतलब आपका जो लहजा है, आपका जो पूछने का तरीका है वो अगर कहते हैं रूड हो जाता है, तो उस जगह पर लिसनिंग अच्छी नहीं हो पाती है। तो ये कुछ टिप्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी टिप्स हो सकती हैं, ये तो मैंने कुछ यहाँ पे लिखी हैं। ऐसे बैरियर्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स हैं। इसके अलावा एक सीधी सी बात है कि आप जैसा माइंड सेट बना करके जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है जो लिसनर है उसके ऊपर, कि वो पॉजिटिव तरीके से जाए, ठीक है। वो पॉजिटिव ले चीज़ों को, वहाँ के सीटिंग अरेंजमेंट को, वहाँ के मतलब जिस जगह पर जो स्पीकर है उसको भी वो पॉजिटिव तरीके से ले। ये डिपेंड करता है उसकी पॉजिटिविटी के ऊपर कि लिसनिंग अच्छी कैसे हो सकती है। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने लिसनिंग स्किल्स को और बेटर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि कौन से टॉपिक पर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएँ। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।